देखिएगा चैप्टर 25। बाबू लोग यहाँ पे देखिएगा चैप्टर 25 का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस वाला पेज नंबर 318 का क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 किसके जैसा है याद रखिएगा। 18 किसके जैसा है 5 नंबर के जैसा है। मेरे ख्याल से 5 नंबर के जैसा है, आसपास में उससे मिलता जुलता है। और एप्लीकेशन एक्सरसाइज जो है 3 नंबर जो है वो भी है और 18 नंबर, ये तीनों लगभग एक जैसा है हम बोल सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा एक भी सम प्रैक्टिस करेगा तो उम्मीद है कि तीनों कवर कर लेगा। तो इसलिए बताने का मतलब है कि इस तरह से बांट के अगर करिएगा ना तो आपको भी आसानी होगा कि हर 3 पीस में से अगर एक पीस भी प्रैक्टिस कर लिए तो समझिए 2 पीस का टाइम बचा। फिर उसी तरह दूसरा वे में जाइएगा तो उसमें से भी 3 पीस करिएगा तो कम से कम एक अगर कर लिए तो एक का टाइम बचा। तो इस तरह से दिमाग थोड़ा लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहना क्या चाहता है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये है कहने का मतलब ये है A vertical post of 126 dm height as bent। वही कहानी वही खेला। बेंट माने क्या होता है मुड़ना। कैसा मुड़ना हम बता देंगे। स्केल से तोड़िएगा तो टूट जाएगा, लेकिन कुछ मुलायम वाला जो रहेगा उसको करिएगा तो वो मुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है देखिए वो पोस्ट ऑफ 126 डेसीमीटर हाइट वाज बेंट सम पॉइंट अबव द ग्राउंड एंड इट्स जस्ट द टच द ग्राउंड मेकिंग द 30 डिग्री। वही खेला कहानी है। कोई लैंप मतलब पोस्ट है वो टूट के अगर मिल रहा है तो ग्राउंड में मिल रहा है तो ग्राउंड किसको बोला जा रहा है जमीन वाला हिस्सा इसमें मिल रहा है। अब इसमें जो मिल रहा है तो कितना का डिग्री बना रहा है। तो पहला वाला बनाया था 30 का, 5 नंबर जो बनाया हुआ था वो 30 डिग्री का मिला था। और एप्लीकेशन वाला जो बनाया था वो 45 का बना था। और यहाँ पे जो बनेगा वो कितना का बनेगा, ये भी 30 का बनेगा। 18 नंबर कितना का बनेगा 30 डिग्री। याद रखिएगा हम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहता है 30 डिग्री। बहुत ही आसान चैप्टर है। हम बार बार बोले रहे कि इसको कर लीजिएगा 5 नंबर पक्का आएगा। तो कहने का मतलब पक्का कब आएगा जब अच्छे से प्रैक्टिस करे रहेगा। तो कहने का मतलब कितना डिग्री का वो जो टूट के जो बेंट हो रहा है मतलब मुड़ रहा है, जो मुड़ के जो जमीन में मिल रहा है, जमीन में मतलब ग्राउंड में मिल रहा है, ग्राउंड मतलब नीचे हिस्सा में मिल रहा है। तो ये जो मिल रहा है तो कितना का डिग्री बना रहा है 30 डिग्री का विद द ग्राउंड। लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द पोस्ट बेंट एट द व्हाट डिस्टेंस ऑफ द मिड द ग्राउंड ऑफ द फुट ऑफ द पोस्ट। तो बोल रहा फुट माने किसको बोला जाता है पाँव वाला हिस्सा। मतलब यहाँ से जो खड़ा है तो फुट किसको बोलिएगा यहाँ पे इस हिस्सा को बोलिएगा, ये नीचे वाला हिस्सा को। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम बता रहे हैं कि एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट का हिस्सा ऐसे टूट के गिरा, लैंप पोस्ट का हिस्सा ये जो टूट के गिर रहा है तो यहाँ पर जो गिरा तो यहाँ पर कितना डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। तो इसमें बोल दिया है कि आपको क्या मालूम करना है, इसमें क्या मालूम करना है, ये आपको इसमें बोल दिया हाइट। क्या बोला है हाइट मालूम करना है। तो कहने का मतलब है बाबू लोग क्वेश्चन नंबर कितना है 18 है। हम बार बार बोले रहे क्वेश्चन नंबर जो 18 है, आप ये मत बोलिएगा 18 में क्यों चले गए। 18 एक जैसा है, ये मुड़ने वाला है बेंट वाला है। तो हम बता दे रहे कि ऐसे करना है। ये है भाई पुराना ने कहानी है, यही पुराना कहानी ऐसे ऐसे लीजिए बना दी। ये क्या है ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे हुआ, उसके बाद ये वाला हिस्सा ऐसे हुआ और फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा ऐसे हुआ, ये वाला हिस्सा ऐसे हुआ। तो ये वाला हिस्सा यहाँ टूट के यहाँ आ रहा है। कल जो समझा था बात याद है ना, तो वो चीज़ फिर से बताना होगा। समझ तो गए होंगे। ये वाला हिस्सा टूट के यहाँ गिर रहा तो जो हाइट इसका वो क्या होगा, इसका भी वही हाइट होगा। तो मेरे कहने को तो मान लीजिए टूट के मिल गया, लीजिए आप भी क्या बोलेगा मिला दिया। तो आप जो ये वाला हिस्सा टूट के मिला ना, ईज वाला हिस्सा तो ये टूट के मिला तो बोले ग्राउंड में। कहने का मतलब है कि मान लीजिए इसको क्या बोले ए, तो इसको क्या बोले बी, इसको क्या बोले। अब उस दिन जो 5 नंबर बनाए थे वो था अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब था ये जो सम था पहले जो 5 नंबर बनाया था वो अच्छा था, तो 18 नंबर क्या है बहुत अच्छा है। क्योंकि ये वाला जो बता रहे थे कि हम लोग को जो दिया है ये पूरा हाइट दिया, ये क्या दिया पूरा दिया है। पूरा कितना दिया है मान लो 126 दिया, पूरा कितना दिया है 126 दिया, कितना दिया है 126 दिया है ये पूरा। तो याद रखिएगा मान लीजिए एक स्केल है, मान लीजिए स्केल है, अगर ये स्केल का मान लीजिए ये स्केल का इतना को 5 बोलेंगे, इतना को 10 बोलेंगे, सॉरी इतना को 5 बोलेंगे, इतना को 7 बोलेंगे। तो अगर हम ये बोले टोटल कितना है 7 5 12,
अब हम बोलेंगे 5 हिस्सा कलर हो गया है, तो कितना हिस्सा बचा हुआ? कैसे पता चला? कि ये स्केल जो ये है पूरा स्केल, तो कहने का मतलब है कि अगर 5 हिस्सा कलर हो गया तो कितना हिस्सा बचा? 7 बचा। तो 7 बचा मतलब क्या बोल सकते हैं, कैसे पता चला? माइनस किए थे ना, तो माइनस के तो बस यही बोलेंगे कि हम लोग के क्वेश्चन में ट्विस्ट थोड़ा सा किया है। पहले क्या था कि हम लोग को ये हार्ट दिया हुआ था और ये हार्ट दिया हुआ था, तो इसका हार्ट ये था, लेकिन यहाँ पे खेला का हुआ कि पूरा दिया 126। कितना दिया हुआ? 126। तो मान लीजिए इसमें से ये कितना होगा, ये कितना होगा नहीं पता, लेट मानेंगे तो जितना भी होगा उसको क्या करेंगे, 126 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 126 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 126 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए ये वाला हिस्सा को अगर ठीक से इसको देखेंगे तो ये वाला जो 126 पूरा, गौर से देखिए ये 126, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर 126 माइनस एक्स। मेरा बात समझ में आया? पूरा कितना है, 1 है। आधा मालूम करने के लिए पूरा से माइनस कर देंगे ना, तो आधा का तो नहीं पता, तो आधा को क्या माने, लेट कर लिए x माने। तो जब x जितना भी आएगा उसको 126 से माइनस करेंगे, हो गया बात खत्म। तो कहने का मतलब है अब यहीं पे वो पुराना कहानी है, ये जो जितना है बोलिए ये भी उतना ही होगा, तो उतना ही होगा। तो कहने का मतलब ये कितना है, 126 माइनस एक्स। मतलब है कि 126 माइनस एक्स हुआ, जितना ये था उतना ये हुआ। मेरा बात समझ में आया? तो कहने का मतलब है अब यहाँ पे दे देंगे d, तो ये हो गया ए डी का ये है, और पूरा ए बी का कितना है 126। तो हम लोग को ए डी का तो वैल्यू आ गया। अब कहने का मतलब अगर टोटल 126 है तो x का वैल्यू जो भी आएगा 126 से माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पे देखिए ये वाला वही पुराना कहानी, इसको क्या समझिएगा, इसको क्या समझिएगा, इसको क्या समझिएगा, P। तो कहने का मतलब है इसको ऐसे के लीजिए P। तो कहने का मतलब है निकालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए लिखेंगे A B। तो कहने का मतलब है हम ये बोल रहे हैं कि ए बी इज द हाइट ऑफ द पोस्ट। हाइट ऑफ द पोस्ट कितना दे दिया बउआ लोग, 126 डेसीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए बी सी इज द डिस्टेंस फुट, याद रखिएगा, फुट ऑफ द पोस्ट, POST पोस्ट। ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, यही मालूम करना। ये क्या है, BC, ये वाला हिस्सा इसको बोला जाता है। मतलब जहाँ पर से लैम्प पोस्ट है, जहाँ पर से लैम्प पोस्ट है, जहाँ पर से आइए ना 2 मिनट समझ के चलीजिएगा, जहाँ पे लैम्प पोस्ट है वहाँ पर से जहाँ पर एंगल बन रहा है उसका कितना डिग्री बन रहा है, तो कितना डिग्री बन रहा है सबको पता है, 30 डिग्री बन रहा है। तो कहने वाले 30 डिग्री लीजिए दे दिए, कितना डिग्री, 30 डिग्री दे दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका मालूम करना BC का कितना है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या है, बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ, मुस्ताहिद बैठा हुआ, मुस्ताहिद बैठा हुआ, मुंह पे पानी भर लिया पूरा वो कर रहा है, और उसके बाद एक बार फुचकारी मारा वहाँ पे। तो ये जो पानी गिर रहा वहाँ पे, तो वो पानी कैसे, ये तो सिखा के नहीं बोला होगा पानी को एकदम सीधा जब बाबू, नहीं वो क्या बोला, पानी गिरेगा तो पानी हमेशा ऐसे ना गिरता है, जमीन पर गिरा तो जमीन पर गिरा कितना एंगल बना रहा, तिरछा जा रहा ना, तो 30 डिग्री बना रहा। तो याद रखिएगा, अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं जहाँ पे मुस्ताहिद खड़ा हुआ है और जहाँ पे पानी फेंका है, तो कहने का मतलब वहां से मुस्ताहिद का दूरी कितना है, मुंह का पानी जो गिर रहा है वहां पे जहाँ पे जमीन को टच किया, एकदम टच जो किया पानी, तो वहां पर का और यहाँ पर का दूरी कितना है, आए समझ में। तो वही दूरी हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे लैम्प पोस्ट का एग्जांपल है। तो आप बोल सकते हैं BC नहीं मालूम, तो क्या लिखेगा, लिखेगा यहाँ पे इन ट्रायंगल BCD, ऐ देखिए ये लिखे BCD, ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, BCD ये रहा ऐसे। तो BCD का G,
तो कहने का मतलब एंगल सी पे कितना हो रहा है, बोलिएगा 30 डिग्री। बोलो आसिफ, अबे ये 30 डिग्री यहीं ले आओ, ये 30 डिग्री यहाँ है। तो कहने का मतलब है बाबू कि याद रखिएगा ई रहा ऐसे, ई कह रहा पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी बाई एच कहने का मतलब है ये वाला, ये हो गया पी और ये हो गया एच। तो पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच का होता है साइन, गुड। तो P बाई एच इजिकल टू लिखिएगा साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री अपने घर से हम नहीं लाए। 30 डिग्री कहाँ से लिखे, क्वेश्चन से लिखे हैं। 45 नहीं लिख रहे, 60 नहीं लिख रहे, जो क्वेश्चन में रहेगा वही लिखेगा। आप लोग एडवांस नहीं बनिएगा एग्जाम में, जो लिखा रहेगा वही लिखेंगे। तो साइन 30 डिग्री इजिकल टू P बाई एच, ठीक है। तो साइन 30 का हो जाएगा 1/2 इजिकल टू P। अब ये P बाई जो है क्या है एच, तो ये देखिए P बाई है, तो ये हो गया ये DB, ये क्या लिख दिए, लिख दिए, मान लीजिए ए लिखिए। P जो हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया पूरा AB, ये पूरा क्या है AB। तो अगर ये वाला AB है तो EAD कितना हुआ, 126 माइनस x। तो जाहिर सी बात है 126 माइनस x है, तो E कितना होगा, इसको x लिख दीजिएगा। ये वाला 126 माइनस x हुआ, तो ये कितना हो गया, x हो गया। तो जो भी अगर पूरा को इससे माइनस कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा अलग अलग। तो कहने का मतलब है कि ये वाला P है, ये वाला क्या है P है। तो हम लोग किससे कंपेयर करें, इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। तो ये कितना है DB, कितना है बाय नीचे का हो जाएगा BC, ये वाला। तो कहने का मतलब इसको क्या करेंगे, ये हो गया DB और ये हो गया DC। H कितना दिया हो, ये H है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला ये क्या है H है। तो H क्या हो गया DC। तो कहने का तो 1/2 है। आप देखिए ये लिखे 1/2 इजिकल टू, अब हो गया ये DB वैसे रहेगा। DB का वैल्यू कितना है, DB का वैल्यू कितना है, अगर आप चाहिए तो DB को DB लिखिए, या फिर DB का जो हम लोग लेट माने थे x, तो x लिख दीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे x लिख दिए, ठीक है। DC कितना दिया हुआ 126 माइनस x, तो यहाँ पे लिख देंगे 126 माइनस x, ठीक है। ये वाला लिख दिए यहाँ पे। अब इस कोना को इससे, इस कोना को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस कोना को इससे, इस कोना को इससे करेंगे, तो इसको इससे, इसको इससे करेंगे, तो x को 2 से करेंगे तो क्या होगा 2x इजिकल टू, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 126 माइनस x। ये वाला x इधर जाएगा, ये वाला x इस साइड जाएगा, तो क्या होगा ये वाला x जब इस साइड होगा तो याद रखिएगा e हो जाएगा 2x, e वाला हो गया तो प्लस ये वाला इधर जाएगा, तो x इजिकल टू 126 और 2x और 1x ऐड होगा तो कितना होगा बाबू लोग, 2x 1x ऐड होगा तो कितना होगा बोलिएगा। इसको इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 126 से वैसे रहा बउआ लोग 126, ये 3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। तो x इजिकल टू 126 बाई ये नीचे गया तो 3 हुआ, 3 का पहाड़ा पड़िएगा, 3 कम 3 होगा, 3 चौके 12 होगा, 3 दूना 6 होगा। मेरे कहने का होता है 3 का पहाड़ा पड़ेगा तो 3 चौके 12 और 3 दूना 6। तो x का वैल्यू कितना आया 42 DC सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू कितना आया 42 आया। तो अब हम दूसरा वाला अगेन कर सकते हैं। तो जब अगेन करेंगे AGAIN अगेन, तो क्या हो जाएगा लिखिएगा tan 30 डिग्री इजिकल टू P बाई B। वहाँ पे लिए थे P बाई एच, वहाँ पे लिए थे P बाई एच, तो P बाई एच आया तो क्या आया था साइन आया था। यहाँ पे क्या लिए P बाई B, P बाई B लिए तो क्या आया tan 30 आया। तो याद रखिएगा हम फिर से ये वाला दिखाना चाह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन में इससे कंपेयर किए थे, ये वाला को इससे किए थे। अभी किसको किससे करें, इसको इससे करेंगे तो ये हो गया P, ये हो गया P और ये हो गया बेस। हमेशा पता है बेस रहता है, क्या रहता है बेस रहता है, तो इसको इससे करें तो ये हो गया ये वाला और ये वाला। तो देखिए तो tan 30 है, tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3 इजिकल टू P।
तो p का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू क्या होगा, अभी जो निकला था x का वैल्यू, और x किसको बोले हैं, db को बोले, क्या बोले हैं, बोलेगा db/bc। तो कहने का मतलब है ये 1/√3 इजिकल टू db का वैल्यू कितना, db का वैल्यू कितना आया था, 42 आया था। हम लोग पुट कर देंगे और BC वैसे रहेगा, BC को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ना कोई इससे, इसको ना कोई इससे, तो याद रखिएगा BC इजिकल टू 42√3, यानी BC का वैल्यू ये वाला आएगा। BC का वैल्यू कितना आएगा, ये वाला लिख दीजिएगा, DC सेंटीमीटर, ये वाला। तो कहने का मतलब है ये आ गया हम लोग का BC का। हम लोग को क्वेश्चन में बोला था BC का वैल्यू क्या होगा, तो BC का वैल्यू ये होगा। अब कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि √3 का वैल्यू, जिस तरह कल बता, और √2 का वैल्यू जैसे दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर जैसे 5 में अगर हम लोग किए थे, तो अक्सर दिया रहता है, एग्जाम्पल में करिएगा तो दिया रहेगा। तो कहने का मतलब अगर √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा तो √3 का वैल्यू पुट करके 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग नहीं करेंगे, ज़्यादा एडवांस नहीं बनेंगे। एग्जाम हॉल में जैसे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। 7 में √3 का वैल्यू दिया हुआ तो कर सकते हैं, √3 का वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन नंबर 18 में वहां से बोर्ड की तरफ से नहीं दिया। लेकिन तो कहने का मतलब BC का वैल्यू 42√3, ये आपका आंसर हुआ। 2 टाइम्स करिएगा, उम्मीद करते हैं।